वीडियो में जो आप कार के ऊपर चादर डालते हुए देख रहे हैं, इसे फायर ब्लैंकेट कहते हैं। ये स्पेशली सिलिकॉन कॉटन ग्लास फाइबर से बनी होती हैं, जो 10,000 डिग्री तक की गर्मी को झेल सकती हैं। ये फायर के ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है। ये बिना पानी का भी आग बुझा सकता है। चाइना की ये बस पेंटोग्राफ टेक्नोलॉजी का यूज करती है। बस स्टॉप पर रुकती है, ऊपर से एक हाथ निकलता है और बस 30 सेकेंड में बस पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। ये जो अजीब सी स्पाइडर जैसी मशीन पेड़ों के बीच चल रही है, इसे मेंजिमा कहते हैं। इसके जो पैर है ये मूव हो सकते हैं, इसलिए पहाड़ों या दलदल में भी काम कर सकती है। चाइना की रोड पर ये पोल सिर्फ लाइट नहीं देती, बल्कि खुद ही बिजली बनाता है। इनके ऊपर वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बिन सोलर प्लेट होती है। हवा चले या तूफान आए, ये हमेशा चार्ज हो जाती है। भाई ये कोई टॉय नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बत्तख है। इसे मामा डक कहते हैं। इसका वजन 1000 kg होता है। ये पानी में तैर भी सकती है, ताकि लोग एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर हो सके। अब किसान घंटों तक झुककर पेड़ नहीं लगाते। ये मशीन को देखो, खड़े खड़े मिट्टी के अंदर पौधा लगा देती है। इससे टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम लगता है। भाई फॉरेन कंट्री में कचरा उठाने के लिए आदमी नहीं बल्कि ट्रक जाती है। ये ट्रक के हाथ होते हैं, जो कचरे की डस्टबिन को उठा के खुद ही अपने अंदर डाल लेती है। इससे काम भी जल्दी हो जाता है और लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों आज देखेंगे कि रबड़ कैसी बनती है फैक्ट्री में। सबसे पहले रबड़ को बड़े बड़े बेलन जैसे पाइप पर चढ़ाया जाता है। इन पाइप को अलग अलग कलर में डुबाया जाता है। जब ये रबड़ सूख जाती है तो एक तेज धार वाली मशीन से इसे बारीकी से काट दिया जाता है और पैक करके आपके घर तक पहुंच जाती है। भाई ये लोग जमीन पर ये काली सीट क्यों बिछा रहे हैं? इसे जियो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये खेत या तालाब के नीचे बिछाई जाती है, ताकि पानी जमीन के अंदर ना सूखे और पूरा का पूरा खेत का काम आए। जमीन पर ये हजारों डी शेप के गड्ढे क्यों किए जा रहे हैं? ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि बंजर धरती को जिंदा करने का तरीका है। अफ्रीका में इसे पंड कहते हैं। जब बारिश होती है तो ये गड्ढे में पानी रुक जाता है, जिससे वहाँ घास उगने लगती है धीरे धीरे करके। चाइना के हर्बन में हर साल आइस फेस्टिवल बनाने के लिए नदी की बर्फ को ऐसे ब्लॉक में काटा जाता है और बर्फ के अंदर लाइट लगाकर ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। दोस्तों देखिए कैंडल फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है। सबसे पहले गर्म वैक्स को इन सांचों में डाला जाता है। जब वैक्स ठंडा होकर जम जाता है तो एक लीवर खींचते ही सारी कैंडल एक साथ ऊपर निकल आती है। भाई बर्फ हटाने का ये तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। जब रोड में बहुत मोटी बर्फ जम जाती है, तब ये ट्रैक्टर तेज आंच की लपटों से बर्फ को तुरंत पिघला देती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है वेयर हाउस में यूज होने वाला प्लेट कैसे बनता है? इन्हें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाया जाता है, जहाँ पिघला हुआ प्लास्टिक एक सांचे में डाला जाता है। एक बार सेट होने के बाद ये हजारों किलो वेट उठा सकता है। आजकल शॉप पर देखने वाली चमकती न्यून साइन कैसी बनती है? पहले एक्रिलिक पर डिजाइन काटा जाता है, फिर उसमें फ्लेक्सिबल LED ट्यूबलाइट लगाई जाती हैं। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है ये चीज। देखिए आपके घर के छत पर रखी ये पानी की टंकी फैक्ट्री में कैसी बनती है। इस पावरफुल मशीन को रोटेशनल मोल्डिंग कहते हैं। इसे इसमें डालकर तेज आंच में घुमाया जाता है, जिससे ये लोहा जैसा मजबूत बन जाता है। रेगिस्तान में अब जंगल बनाना नामुमकिन नहीं रहा। इसे देखो, ये सैंड फिक्सिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें मिट्टी को उड़ने से रोका जाता है। इन ट्यूब्स के अंदर मिट्टी को डाला जाता है। इन ट्यूब्स की वजह से बंजर रेगिस्तान में भी हरियाली आ जाती है।